हर घर की लड़ाइयाँ और दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, बस हर इंसान को इन 3 बातों से समझना सीखो। आज मैं आपके साथ लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी की 3 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, अपने रिश्तों में फॉलो कर लिया, लोगों को समझने में फॉलो कर लिया, तो आपके घर के सारे भी दुख दर्द जो है, जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मन मुटाव है, सारे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कभी सोचा है आपके जीवन में दुख क्यों खत्म नहीं होते? क्यों बार बार वही दर्द, वही झगड़े, वही गलतफहमियां लौट कर आती है? क्योंकि हम इंसानों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। तो अगर आपने ये एक कला सीख ली लोगों को समझने की, तो आपका जीवन पूरी तरह से आज से ही बदल जाए और रिश्ते और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। फिर ना लाइफ में दर्द रहेगा, ना कोई झगड़ा रहेगा, ना कोई मन मुटाव रहेगा, बस शांति होगी, माइंड में क्लैरिटी रहेगी और लाइफ में सुकून ही सुकून रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि हर इंसान अलग सोचता है, अलग महसूस करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हर किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी तरह ही सोचे, हमारे जैसा ही बर्ताव करे, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो सच्चाई ये है कि समझ ही हर रिश्ते की असली ताकत होती है। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, तो वही सब होता रहेगा जो अब तक होता आया है। वही दुख, वही दर्द, वही लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। तो आइए सीखते हैं वो 3 बातें जो आपको हर इंसान को समझने की ताकत देगी। तो पहली जो बात है, बड़े ध्यान से सुनेगा, हर इंसान अपने दर्द से बना होता है। हर इंसान का जो बर्ताव होता है उसके जख्मों का नतीजा होता है। कोई आपको बुरा बोलता है, कोई आपसे झूठ बोलता है, कोई आपको जो है गुस्सा दिलाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है। हो सकता है उसके अंदर कोई पुराना ऐसा घाव हो जो आज भी उसे सताता हो। जो इंसान खुद प्यार से वंचित रहा है वो प्यार देना नहीं जानता। जो इंसान हमेशा डर में जिया है वो भरोसा करना नहीं जानता। याद रखे, अगर आपने किसी के व्यवहार के पीछे का दर्द समझ लिया ना, तो गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि वो इंसान आपका दुश्मन है, बल्कि वो भी बस एक घायल आत्मा है, या फिर यूं कहें कि वो भी एक घायल परिंदा है। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जिस दिन आप लोगों को उनके दर्द से समझने लगोगे ना, उसी दिन आपके जीवन से सारी लड़ाई, सारा गुस्सा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो क्या समझे, हर इंसान अपने दर्द से बना होता है। हर इंसान का जो बैकग्राउंड होता है उसको देखे, उसके पास्ट को समझे, उसको फील करे, फिर समझो कि जैसा वो व्यवहार कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस तरह से वो अब तक जीता आया है, या जिस तरह से उसके साथ खुद पास्ट में हुआ है, वही सारी हरकतें तो वो आपके साथ करेगा। वो वैसा नहीं है, लेकिन उसके पास्ट ने उसको ऐसा बना दिया है। जैसे अब हम पुराने जमाने के जो लोग हैं, जो पुरानी ख्यालात वाले, उनसे अगर कंपेयर करें, उनको देखें, तो वो क्या करते हैं, उनकी क्या सोच होती है। सुबह बहुत जल्दी उठो, पूरे दिन बस काम में लगे रहो, मोबाइल क्यों ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, बाहर क्यों घूमना है, घर में रहो, बैठो, क्या ज़रूरत है। मीन्स लड़कियों को लेकर बहुत क्यों सीखना है, क्या करना है, पैसे क्यों कमाना है, क्यों? क्योंकि पहले की जो औरतें थी, जो मर्द थे, उनकी सोच तो यही थी ना कि जो लड़कियां हैं वो घर पर बैठे, क्या ज़रूरत है पढ़ने लिखने की, ज़्यादा क्या ज़रूरत है पैसे कमाने की, ज़्यादा पढ़ लिख लोगी तो कोई शादी नहीं करेगा, पैसा क्यों कमाना, हम क्या औरत की बैठकर खाएंगे, ना जाने क्या क्या फालतू की सोच हुआ करती थी। तो एक तरीके से उनके लिए सारी बातें सही थी, लेकिन जब हम आज के ज़माने से कंपेयर करते हैं तो सब कुछ गलत और बहुत ही बेबुनियादी लगता है कि इसका कोई भी मतलब नहीं है। देखिए, ज़माना हर बार जो है वो बदलता है, और ज़माने के साथ हमारी जो सोच है वो बदलनी चाहिए, हमें खुद को बदलना चाहिए। तो ये समझे कि पहले के जो लोग हैं, जो हमारे बहुत ही बूढ़े माता पिता है या सास ससुर है, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ भी यही सब हुआ है, तो आने वाली पीढ़ी के साथ भी वो यही
नहीं करेंगे। अगर बहुत समझदार, थोड़े पढ़े लिखे माँ बाप हैं या फिर सास ससुर हैं, बहुत अच्छे ख्याल वाले हैं, अच्छी सोच वाले हैं, तो वो ये सब नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कि जो कुछ हमने सहा वो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो ना सहे। तो हमेशा लोगों को जो है उनके पास्ट से, उनके दर्द से, उनकी सोच से, उनका जो बैकग्राउंड अब तक रहा है, जिस हाल में वो पले बड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करें। तो लड़ाई झगड़े, सारे दुख दर्द। अब बात करते हैं दूसरी बात की। हर इंसान अपनी सोच के स्तर से काम करता है। जैसी उसकी सोच होती है वैसा ही वो काम करता है। लोगों की समझ उनकी सोच से सीमित होती है। आप किसी को कितना भी समझा ले, वो उतना ही सुनेगा या फिर उतना ही समझेगा जितनी उसकी समझ है या सोच है। इसलिए जब कोई आपको गलत समझे तो परेशान मत होइए। हर इंसान अपने लेवल से, हर इंसान उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर जीता है। किसी के लिए आपका सच्चा होना एक्टिंग लग सकता है, किसी के लिए आपकी जो चुप्पी होती है ना वो भी ईगो लग सकती है, लेकिन असल में वो अपनी नज़रों से देख रहा है, आपकी नज़रों से नहीं। ये समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर कोई आपको बार बार जो है प्रोवोक करता है और आप जो है रिएक्ट करते हैं तो वो सोचेगा कि आप में बहुत सारा एटीट्यूड भरा हुआ है, लेकिन असल में आपने अपनी जो मैच्योरिटी है वो दिखाई है। इसलिए जब कोई समझ ना पाए तो खुद को या दूसरों को गलत मत मानिए या फिर मत समझिए। बस ये सोचिए कि वो अपने स्तर से सोच रहा है और मैं अपने स्तर से। तो एक बात हमेशा याद रखें, लोग हमारी समझ से नहीं, अपनी समझ से हमें देखते हैं और अपनी ही समझ से हमें समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरी बात की। हर इंसान को उसी की भाषा में समझने की कोशिश करो जिसमें वो महसूस करता है। हर इंसान की इमोशनल लैंग्वेज होती है, यूँ कहें कि लव लैंग्वेज होती है, अलग अलग होती। किसी को प्यार बातों से चाहिए, किसी को समय से चाहिए, तो किसी को सम्मान से चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी ही भाषा से उन्हें देते हैं, उनकी भाषा में नहीं देते। अगर किसी को जो है साइलेंस में कंफर्ट मिलता है और हम उसे जो है बार बार समझाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में वो इरिटेट होगा कि जाओ, मुझे सिर्फ अकेला छोड़ दो, अभी मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर किसी को टाइम चाहिए और आप जो है बस उसे पैसा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। लोगों को समझने की असली ताकत है उनकी इमोशनल लैंग्वेज। वो क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को उसके एहसास की भाषा में जो है समझते हैं तो वो खुद को सेफ फील करता है, वैल्यू उसकी खुद की समझता है और कनेक्टेड महसूस करता है। और तब ना दुख बचता है, ना झगड़ा बचता है, सिर्फ और सिर्फ हार्मनी लाइफ में रहती। इसलिए हमेशा याद रखें, समझ वो दवा है जो हर रिश्ते के जख्म को बहुत आसानी से भर देती है। तो हमेशा याद रखें कि सामने वाली व्यक्ति की लव लैंग्वेज क्या है, उसको जो आपका प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो किस तरह से उसको पसंद है। क्या उसको गिफ्ट पसंद है, क्या उसको पैसा पसंद है, क्या वो आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहता है। देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ है। वाइफ चाहती है कि उनका जो हस्बैंड है वो उनको टाइम दे, लेकिन जो हस्बैंड होते हैं वो अपने काम में सब में इतना बिजी होते हैं कि हाँ चलो पैसा चाहिए तो बता देना, ये वो, मतलब हर वक्त जो है पैसा पैसा। तो पैसा वाइफ को चाहिए ही नहीं, वो आपका साथ चाहती है, आपका टाइम चाहती है, आपसे बातें करना चाहती है। वो चाहती है कि वो जो है आप उसकी केयर करें, जो आप लव करते हैं उसको जताए। तो ये सब के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े दुख दर्द ये सब तो बढ़ेंगे ना। सामने वाला इंसान क्या चाहता है, किस तरह से उसको प्यार रिस्पेक्ट चाहिए, वो समझने की कोशिश करो कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है। वो अगर हम नहीं देंगे और अपने जरिए से देने की कोशिश करेंगे कि हम तुम्हें जो दे सकते हैं हम वो देंगे, तो फिर रिश्ता वही ख़त्म हो जाता है। जब आप सामने वाले को नहीं समझ पा रहे कि असल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है, वो देने की कोशिश करें। जहाँ पर
जैसे बड़े हैं वो क्या चाहते हैं आपसे कि आप थोड़ा उनसे प्यार से बातें करें, उनकी केयर करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, यही तो चाहते हैं ना। अगर आप ये करते हैं तो रिश्ते कितने अच्छे बने रहते हैं। वहीं पर आप जो है उनके लिए आपके पास जो है बिल्कुल टाइम नहीं है, केयरिंग नहीं है, वो 2 टाइम सही से खाना खा पा रहे हैं या नहीं, या फिर उनकी दवाई मेडिसिन क्या उनको चाहिए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनसे बातें करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर ये सारी प्रॉब्लम रहेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी। इंसान को जो चीज़ चाहिए अगर वो आप नहीं दोगे, नहीं दे पा रहे हैं और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो इंसान, उस इंसान की जो लव लैंग्वेज है वो क्या है। जैसे बहुत से लोग हैं, उनको प्यार चाहिए होता है, उनको केयर चाहिए होता है, उनके साथ बस टाइम स्पेंड कर लो यही चाहिए होता है, पैसा नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टाइम वाइम नहीं चाहिए, बस पैसा देते रहो, उनको ये चाहिए होता है। तो ये समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि सामने वाला जो इंसान है उसको किस तरह से प्यार, रिस्पेक्ट और केयर चाहिए, उस तरह से अगर आप देने लगोगे तो अपने आप आपके घर की जो लड़ाई है, झगड़े हैं, जो भी दुख दर्द है वो अपने आप ही यूं ही खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख दर्द सारे झगड़े खत्म हो जाए तो बस ये 3 बातों को याद रखें और अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करें। तो पहला है, हर इंसान अपने दर्द से बना होता है, उसे उसके घाव से समझना चाहिए। दूसरा है, हर इंसान अपनी सोच के स्तर पर जीता है, उसे जज मत कीजिए, जैसी उसकी सोच होगी ना वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करे। तीसरा है, हर इंसान की लव लैंग्वेज, फीलिंग की जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है, उसे उसी भाषा में महसूस कराइए जिस भाषा में वो समझता है। जब आप दूसरों को समझने लगते हैं ना तो दुनिया भी आपको समझने लगती है और वहीं से शुरू होता है असली सुकून भरा जीवन जो आप जीना चाहते हैं, जो आपका सपना है कि घर में अगर आप रहते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुख दर्द ना हो। अगर इन 3 बातों को आपने याद रख लिया, अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए आपके घर का सारा दुख दर्द, सारा मन भेद, सारी जो लड़ाई झगड़े हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लाइक कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत कुछ आज सीखने मिला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिए। दोस्तों मैं हूं बबीता भारतीय, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लाइफ चेंजिंग और मोटिवेशनल जो वीडियोज़ हैं हर दिन अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए, किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।